नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम रावत आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो सामान्य ज्ञान है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान या जीके के कुछ क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वह भी इसमें शामिल है। तो बहुत ही अच्छा होगा कि हम एक ही में तीनों चारों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह कवर कर लेंगे। और ये जो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है पिछली जो एग्ज़ाम है एसएससी एनटीपीसी रेलवे या फिर जो मध्य प्रदेश कांस्टेबल एमपी पुलिस की जो एग्ज़ाम हुई थी 2014 में, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहीं से सिलेक्टेड किए हुए हैं। तो अभी भी इनके बहुत ही चांसेस हैं वापस एग्ज़ाम में आने के। तो चैनल पे आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जो मनुष्य की आँख होती है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होता है। ऑप्शन है रेटिना, नेत्र लेंस या कॉर्निया या पुतली। तो दोस्तों, जो मनुष्य के अंग होते हैं नेत्र के, उनमें जो है हमारे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका होगा दोस्तों रेटिना पर। रेटिना पर हमारे जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। पहला विकिरण, तरंग, ए और बी दोनों, कोई इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों यानी कि विकिरण और तरंग। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वह है विकिरण। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण जो है विकिरण विधि द्वारा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया। ऑप्शन वाटसन और क्रिक, जॉर्ज मेंडल, हेनरी इरविन, ये इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आवे जैसे कि आप जानते हैं जो कि डीएनए जो हमारा शरीर का आनुवांशिक पदार्थ है जो कि कोशिकाओं के गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है और ये हमेशा द्विकुंडलित होता है। तो इसका जो पता लगाया था सबसे पहले वह है वाटसन और क्रिक, और इन दोनों को इसकी खोज के कारण जो है नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। डेसिबल, सोनोमीटर, स्टेथोस्कोप या बैरोमीटर। तो दोस्तों ये है डेसिबल। डेसिबल जो है ये ध्वनि की इकाई मापने की, तीव्रता मापने की एक इकाई है। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। पिसिकल्चर, एपीकल्चर, होमोकल्चर या सेरिकल्चर। तो यह है दोस्तों मधुमक्खी पालन। जो मधुमक्खी पालन होता है उसे एपीकल्चर कहते हैं, यानी मक्खी यानी एपी। तो एपीकल्चर जो है उसे मधुमक्खी पालन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिसिकल्चर जो है दोस्तों मछली पालन। मछली पालन को पिसिकल्चर कहा जाते हैं। और सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम के जो कीड़े होते हैं उनका उत्पादन करना। तो तीन और यहाँ से हमें नई जानकारी मिली, तो ये भी इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद नेक्स्ट, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। ये जो दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन है और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन है बैक पेज, यूआरएल पेज, होम पेज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा दोस्तों होम पेज। जो वेबसाइट का प्रथम जो पृष्ठ होता है उसे होम पेज के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या द्विफोक्सी दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी, उत्तल लेंस। दोस्तों, लेंस और दर्पण में बहुत फर्क होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। लेंस वो वस्तु होती है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, यानी पारदर्शी चीज़ होती है। और दर्पण जो होता है उसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। तो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, दर्पण के क्वेश्चन तो अधिकतर आते ही रहते हैं और उनमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट, समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो 300 मीटर प्रति सेकंड, 332 किलोमीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड या शून्य। तो ये है दोस्तों, इसका जो अपना सही आंसर रहेगा वह है सी वाला, 332 मीटर प्रति सेकंड।
जो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति होती है वह 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर किलोमीटर और मीटर में बहुत फर्क होता है और यही कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान रखें कि इसका जो आंसर रहेगा वह है 332 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है वह एकमात्र कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जो बाकी अन्य ग्रह हैं, ऑप्शन शुक्र, मंगल, बुध या शनि, तो इसका जो आंसर है वह है शुक्र। दोस्तों जो शुक्र जो ग्रह है वो इसकी अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बाकी जो ग्रह होते हैं इसके अलावा जो है बुध, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जो बाकी बचे हुए जो ग्रह होते हैं उनकी अपनी धुरी पर घूमने की जो दिशा होती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, लेकिन जो शुक्र ग्रह है इसकी जो दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसके जो ऑप्शन है यह है हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो ये है हाइड्रोजन। जो सूर्य जो होता है दोस्तों उसमें जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन जो होती है वह गैस मुख्य रूप से पाई जाती है। पृथ्वी से दिखने वाला सबसे सबसे चमकीला ग्रह, तो वरुण, अरुण, शुक्र या वरुण, तो दोस्तों ये जो होगा अपना शुक्र। शुक्र जो ग्रह है पृथ्वी पर से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला जो ग्रह होता है। इसके अलावा इसको भोर या सायं का तारा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। तो देखेंगे इसका जो आंसर रहेगा सी वाला शुक्र ग्रह। इसके बाद सौरमंडल की आयु कितनी होती है, 4.6 अरब वर्ष, 9 लाख अरब वर्ष या 5 करोड़ वर्ष या 17 अरब वर्ष, तो ये 4.6 अरब वर्ष। दोस्तों जो सौरमंडल होता है, सौरमंडल है हमारे जिसमें पृथ्वी, अन्य ग्रह, जो उपग्रह, इसके अलावा धूमकेतु या पुच्छल तारे जो भी हैं, अलकापिंड, वो सभी जो सौरमंडल में रहती हैं, तो इनकी आयु कितनी है, तो ये है 4.6 अरब वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। ऑप्शन है सेरस, हेली पुच्छल तारा, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा बी वाला जो है हेली पुच्छल तारा। दोस्तों पुच्छल तारा या धूमकेतु जो होते हैं, ये जो हेली नामक जो धूमकेतु है यह 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। और जो सेरस है जो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है सूर्य के बाद। इसके बाद पृथ्वी और सूर्य के बीच की कितनी दूरी है, 17,000 किलोमीटर, 19 अरब किलोमीटर, 21 लाख किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है दोस्तों वह है 15 करोड़ किलोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 500 सेकंड, 900 सेकंड, 10 मिनट या 200 सेकंड। तो अपना जो आंसर है दोस्तों वह है 500 सेकंड। 500 सेकंड जो है दोस्तों ये सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने का समय लगता है। यदि आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 8 मिनट और 22 सेकंड। तो 8 में अगर 60 का गुणा करेंगे हम तो 8 छंग 48 और 48 यानी 280 सेकंड ये, और 20 सेकंड यानी 22 सेकंड ये, तो हो जाएंगे कुल मिलाकर 500 सेकंड। तो 500 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने के लिए। इसके बाद भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है 15 मार्च 1975 पोखरण, 15 मई 1974 को यह पोखरण में, और 17 जून 1990 को पोखरण में, 19 अप्रैल 1990 को पोखरण में। दोस्तों यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया था भारत में वह राजस्थान के पोखरण में किया था, लेकिन कब किया था, तो इसका जो है 14 मई या 14-15 जो मई है 1974, जो 14 मई को किया गया था, लेकिन यहाँ पर डेट मिस्टेक है, तो 15 मई 1974। क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो 15 मई 1974 को पोखरण में सबसे पहले जो परमाणु परीक्षण हुआ था भारत में, लेकिन जो इसकी रियल डेट है वह है 14 मई।
यानी इस क्वेश्चन में 1 डे बाद दे रखा है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है। तो इसका जो डायरेक्ट जो आंसर है वह है हार्डवेयर। हार्डवेयर ये को कहलाता है जो जो कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो रेडान, हीलियम, जिनोन या नियोन। तो जो दोस्तों जो चारों जो उत्कृष्ट गैसें हैं इनमें से जो रेडान जो उत्कृष्ट गैस है उसका जो उपयोग है कैंसर के उपचार में किया जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। यह है थोरियम, यूरेनियम या एंटीमनी। इसके बाद एक और जो ऑप्शन है वह है तो कुछ पोलोनियम। तो इसका जो है थोरियम, थोरियम जो है बालू मोनोजाइट बालू में खनिज पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, शरीर की सबसे बड़ी अंतर स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो देखेंगे क्या होगा इसका। सबसे बड़ी अंतर स्त्रावी ग्रंथि अग्नाशय, पैराथायराइड, थायराइड या मास्टर ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि या प्यूटेरी ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि इसका जो आंसर है वह है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतर स्त्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है। व्हेल मछली, गेम्बुशिया मछली, शार्क मछली या डॉल्फिन। तो यह है व्हेल मछली। दोस्तों जो व्हेल मछली जो होती है संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी प्राणी है। और जो गेम्बुशिया मछली है इसको तो आप जानते हैं कि मलेरिया के जो लार्वा है उसको रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। और डॉल्फिन जो कि गंगा डॉल्फिन है। इसके बाद नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो होता है दोस्तों ए, बी और ए बी और ओ जो 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसकी खोज किसने की। ऑप्शन लैंड स्टीनर, बाल्टीमोर या माइकल फेराडे या कैरोलस लिनियस। तो दोस्तों जो तीनों ऑप्शन है तो कुछ बेकार हैं और फर्स्ट ऑप्शन जो है लैंड स्टेनर। लैंड स्टेनर जो है ब्लड ग्रुप जिसने खोज की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। बॉक्साइट, क्रोयोलाइट, केओलिनाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बॉक्साइट जो है दोस्तों Al2O3H2O, Al2O3 2H2O जो है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। वो जो सबसे ज़्यादा खनिज निकाला जाता है वह इससे ही निकाला जाता है यानी बॉक्साइट से। नेक्स्ट, स्पुतनिक पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। दोस्तों जो पहला कृत्रिम उपग्रह है तो वह कौन सा है। तो स्पुतनिक A1, स्पुतनिक ए, एथल या भास्कर। तो यह है स्पुतनिक ए। दोस्तों स्पुतनिक 1 जो है वह पृथ्वी का जो सबसे पहला कृत्रिम ग्रह जो रूस द्वारा छोड़ा गया था वह है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह जो कि स्पुतनिक 1 है जो कि रूस द्वारा छोड़ा गया था। नेक्स्ट, किस उपकरण द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो डायनेमो, सेल या सौर सेल, पवन ऊर्जा। तो यह है डायनेमो। दोस्तों जो एसी डायनेमो या डीसी डायनेमो जो होता है उसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जबकि जो पवन ऊर्जा है उसको जो जो वायु या हवा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा में जो कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको यहाँ पर तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सेल को इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जबकि डायनेमो जो डायनेमो होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। तो रैम जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता, बहते हुए जल की तीव्रता, मीटर की शुद्धता, फिर मिट्टी की शुद्धता व या वायु की तीव्रता। तो रिक्टर पैमाना जो होता है दोस्तों उसकी जो उपयोग करके भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।